नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज जब बात करेंगे दंड से न्याय तक अपने कानून। जी हां, क्योंकि कानून व्यवस्था में 1 जुलाई यानी कल से नए बदलाव होने वाले हैं। 1 जुलाई से हिंदुस्तान की पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। एक तरफ से यह आजाद भारत का अपना कानून होगा। अब तक हम आईपीसी और सीआरपीसी जो 1862 में लाया गया था, उसके आधार पर ही काम कर रहे थे। आजादी के बाद 1974 में नया प्रारूप जरूर आया, पर वो भी कुछ संशोधन के साथ ज्यादा कुछ नहीं था। हमारा साक्ष्य अधिनियम भी 1872 में लागू किया गया था। इतने लंबे वक्त में देश, समाज की शिक्षा, अपराध समझ तीनों में बदलाव आया है। 200 साल के बाद हिंदुस्तान ने अपने खुद के भारतीय न्याय संहिता बनाई है। अब तक हम भारतीय दंड संहिता से देश को चला रहे थे। उम्मीद है दंड की जगह न्याय शब्द सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, आम आदमी तक भी पहुंचेगा। भारतीय न्याय संहिता अधिनियम के जरिए एनडीए सरकार ने न्याय व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन लाने की कोशिश की। ये भी देखना होगा कि अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति और कानून वाले इस देश में क्या वाकई गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिलेगी या पुलिस और ज्यादा आक्रामक होगी। इसका लाभ जनता तो मिलता दिख रहा है, पर कुछ धाराओं में पुलिस की तरफ झुकाव भी दिखता है। इसमें देश में किसी भी कोने से या विदेश तक में बैठे बैठे एफआईआर की सुविधा है। ऐसे में इसके लाभ और दुरुपयोग भी होंगे। हम सब जानते हैं कि एक एफआईआर में नाम दर्ज होने से भी व्यक्ति के पूरे करियर पर बैरियर लग जाता है। अदालत से निर्दोष साबित होते होते उसकी पूरी जिंदगी लगभग समाप्त सी हो जाती है। नए कानून के साथ न्यायपालिका को त्वरित और समयबद्ध न्याय की तरफ जाना होगा। अदालतों की जिम्मेदारी बढ़ेगी। नए न्याय संहिता के जरिए भारतीय न्याय व्यवस्था के 3 प्रमुख स्तंभों को हटाकर नई व्यवस्था लाई जा रही है। ये 3 स्तंभ हैं भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आईपीसी को 1862 में लागू किया गया था। सीआरपीसी को सबसे पहले 1882 में लाया गया था, लेकिन उसे आजादी के बाद एक नए प्रारूप में 1974 में लागू किया गया था और साक्ष्य अधिनियम को 1872 में लागू किया गया था। नए अधिनियमों के लागू होने से 3 पुरानी संहिताएं निरस्त हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई नई व्यवस्था पुरानी व्यवस्था में मौजूद अंग्रेजी शासन के समय की मानसिकता की छाप से पीछा छुड़ा पा रही है? मानहानि और छोटे अपराध में सजा के तौर पर समाज सेवा, नए कानून में छोटे छोटे अपराध में सजा के तौर पर लोगों को सामुदायिक सेवा देनी होगी। कम्युनिटी सर्विस में सार्वजनिक स्थलों की सफाई, वृक्षारोपण और राज्य निर्मित आश्रय स्थलों पर सेवा देनी पड़ेगी। पुराने कानून में आपराधिक मुकदमे में कम से कम 2 साल जेल की सजा का प्रावधान था। सरकारी कर्मचारी द्वारा गैर कानूनी काम, आत्महत्या करने का प्रयास, सार्वजनिक जगहों पर नशा करने के मामलों में भी कम्युनिटी सर्विस को सजा के प्रावधानों में शामिल किया गया है। छोटी मोटी चोरी या 5,000 रुपए से कम की जो चोरी होती है, उसके जुर्म में सामुदायिक सेवा करने की सजा मिल सकती है। यहाँ कुछ और जरूरी बातें हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कल से भारतीय न्याय संहिता के 3 नए कानून जो है वो लागू होने वाले हैं। भारतीय न्याय संहिता और इंडियन पेनल कोड में अंतरः भारतीय न्याय संहिता अपराध को परिभाषित, अपराधों से जुड़े सजा के प्रावधान को तय करेगी। कुल मिलाकर किन अपराधों में कितनी सजा मिलेगी, इसका विवरण आपको इसमें मिल जाएगा। आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड में यही जानकारी है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता को आईपीसी का अपडेटेड वर्जन भी माना जा रहा है। फिर क्या बदला, ये समझ लेते हैं। आईपीसी के ये अपराध नए कानून में शामिल नहीं हैं। जैसे आईपीसी के कई अपराध हटाए गए हैं। इनमें राजद्रोह का मुकदमा, आत्महत्या का प्रयास, अप्राकृतिक यौन संबंध और व्यभिचार जैसे मामलों को शामिल नहीं किया गया है। राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह कर दिया गया है। वहीं व्यभिचार के मामलों की धारा 497 को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने भी निरस्त किया था।
धारा 497 व्यभिचार पुरुषों के लिए अपराध था और इससे सवाल ये भी खड़ा होगा कि यदि किसी पुरुष के साथ कोई पुरुष बलात्कार करता है तो किस धारा में मामला दर्ज होगा। जुड़े नए अपराध नए कानून में देशद्रोह के मामलों में सजा का प्रावधान, नाबालिगों से दुष्कर्म और मॉब लिंचिंग के मामलों में कठोर सजा का प्रावधान पारित किया गया है। नाबालिग से रेप करने के मामले में मौत की सजा का प्रावधान भी शामिल किया गया है और इन अपराधों को किया गया परिभाषित, जिससे भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद, देशद्रोह, संगठित अपराध जैसे अपराधों को परिभाषित किया है। इन अपराधों से जुड़े सजा के प्रावधानों को पहले से ज्यादा कठोर किया गया है ताकि लोग कानून पालन में जिम्मेदारी बरतें और देश की कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में सहभागिता दें। और आपको बता दें, इन सबूतों को मान्यता दी गई है, यानी कोई अपराध अगर कोई करता है तो किन सबूतों को यहाँ पर मान्यता दी गई है। देखिए, नए कानून में डिजिटल इंडिया का भी असर है। सभी बड़े मामलों, खासकर महिला अपराध के मामलों में वीडियोग्राफी अब अनिवार्य कर दी जाएगी। जहां पर दंड संहिता में जब कोई भी महिला के साथ अपराध होता था तो वहां पर वीडियोग्राफी की कोई अनिवार्यता नहीं होती थी, लेकिन अब खासकर महिला अपराध में ये प्रावधान लेकर आए हैं जहां पर वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। और इसके अलावा बहुत से मामलों में ई सबूतों को भी मान्यता दे दी गई है, यानी ई सबूत कोई इंटरनेट के माध्यम से या फिर कोई वीडियो, ऑडियो, इस तरह के जो सबूत है अगर वो कोई पेश करता है तो उन्हें कोर्ट में मान्यता दी जाएगी। अभी तक के कई मामलों में अपराधी सिर्फ इसलिए छूट जाते थे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सबूत मान्य नहीं होते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है जहां ई सबूतों को मान्यता दे दी गई है। पहली नजर में ये हिंदुस्तान का अपना कानून है, यानी अभी तक हम दंड संहिता के आधार पर जो कानून बने थे उस पर हम काम करते थे, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता यानी भारत के अपने कानून हैं। 3 बड़े कानून कल से लागू कर दिए जाएंगे, यानी 1 जुलाई से, और इसके प्रावधान अभी कागजों पर हैं। वक्त के साथ इसके फायदे नुकसान का आकलन विश्लेषण होगा। निश्चित ही सुधार की गुंजाइश रहेगी और उम्मीद यही रहेगी कि न्याय आम आदमी तक पहुंचेगा। लेकिन अब जो कभी दंड संहिता थी, अब न्याय संहिता और भारत के अपने कानून, नई व्यवस्था में बड़ा बदलाव कल से देखने को मिलेगा क्योंकि 200 साल बाद यह भारतीय न्याय संहिता बनी है। आजाद भारत का अपना कानून कल से लागू हो जाएगा। दंड की जगह न्यायिक पद्धति और ज्यादा आक्रामक पुलिस होती हुई दिखाई देगी। अदालतों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और 3 पुरानी जो संहिताएं थी, दंड संहिता, उसे निरस्त कर दिया जाएगा। आईपीसी के अपराध, जो कई अपराध थे, उन्हें हटा दिए जाएंगे। नए कानून में डिजिटल इंडिया का असर दिखेगा, यानी ई सबूतों को मान्यता दी जाएगी। महिला अपराधों में वीडियोग्राफी यहाँ पर अनिवार्य कर दी गई है। तो कल यानी 1 जुलाई से हिंदुस्तान की पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। एक तरह से ये आजाद भारत का अपना कानून होगा। और अब तक आपको बता दें, क्योंकि हम आईपीसी और सीआरपीसी जो 1865 में लाई गई थी उसके आधार पर कानून व्यवस्था चला रहे थे, उसके आधार पर काम किया जा रहा था, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता जहां भारत के अपने कानून होंगे और यही उम्मीद की जा रही है। दंड की जगह क्योंकि न्याय शब्द का अब यहाँ पर प्रयोग होगा, तो देखना होगा कि ये कितना कारगर साबित होता है। उम्मीद यही है कि आम जनता भी इसे समझेगी और जिस तरह से कानून व्यवस्था में यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा तो ये हो सकता है भविष्य में इसका हालांकि विश्लेषण किया जाएगा कि नए कानून लागू होने के बाद कितना सुधार आया है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि दंड की जगह न्याय शब्द का उपयोग सभी के लिए उपयोगी होगा और बेहतर कानून व्यवस्था की एक मिसाल बनेगा भारतीय न्याय संहिता। तो कल से यानी 1 जुलाई से ये तीनों जो नए कानून है भारतीय न्याय संहिता के तहत वो लागू होने जा रहे हैं। देखना होगा कि ये कितने कारगर साबित होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।